चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 400 एमसीक्यू। यानी कि डियर स्टूडेंट अगर ये 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में गारंटी है कि इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट वही क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये सब आपको बिल्कुल याद कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लेना है, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ से देखिए आपको पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है। जो विद्यार्थी अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं ले, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि संक्रमण तत्व है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि ट्रांजिशन एलिमेंट इज, यानी कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है। फटाफट आंसर लगाइए, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होता है। देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं दोस्तों, ये आपका ट्रांजिशन तत्व होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि संक्रमण जो तत्व होता है वो आपका डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आपका संक्रमण तत्व होता है। चलिए यहाँ से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेगा डियर स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि XCF2 क्या आकृति कैसा है। देखिए XCF2 जो होता है इसका आकृति जो होता है दोस्तों रैखिक होता है, इनकी लिनियर होता है। अगर XCF4 पूछेगा तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है दोस्तों, अगर XCF4 पूछेगा तो स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा, XCF2 पूछा, तो XCF2 जो होता है ये आपका रैखिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए डियर स्टूडेंट, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट दिया जाएगा। और 100% लड़ता है, ये मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, हर साल लड़ता है। एक बार मैसेज या कॉल जरूर कीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है। देखिए मिथेनॉल यानी कि दोस्तों मिथेनॉल का आपका सूत्र पूछा है, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए मिथेनॉल का जो सूत्र होता है CH3OH जो होता है ये आपका मिथेनॉल का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, यानी कि मिथेनॉल पूछा तो CH3OH आपको लगा देना है। अगर इथेनॉल पूछेगा तो C2H5OH लगा दीजिएगा। तो यहाँ से आपका क्या पूछा, मिथेनॉल पूछा है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। देखिए बेंजीन का दोस्तों सरल सूत्र क्या होता है, फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, इसका सूत्र जो होता है वो C6H6 होता है। यानी कि दोस्तों C6H6 होता है ये आपका बेंजीन का फार्मूला होता है, द सिंपल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। तो याद रखिएगा C6H6 जो हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन का सूत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 5 नंबर कहा जा रहा है कि नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ब्लूबेरी। चलिए यहाँ पर नीला थोता का रासायनिक सूत्र फटाफट लगाइए मेरे पेड़ से। तो देखिए एक हरा थोता होता है, एक नीला थोता, नीला थोता आपसे पूछा है। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों CuSO4 × 5H2O। यानी कि देखिए आपका नीला पूछेगा तो 5H2 यानी कि जाल का जो अणु होता है 5 होता है किसमें, नीला में। अगर हरा तोता पूछेगा तो उसमें 7H2 होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuSO4 × 5H2O होता है। ये नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है। तो इस बात को एकदम बिल्कुल याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रसारणीय दाब बढ़ता है। तो देखिए प्रसारणीय दाब बढ़ता है जब तापक्रम घटता है। देखिए कमाल का क्वेश्चन है, प्रसारणीय दाब बढ़ता है दोस्तों जब तापक्रम बढ़ता है। याद रखेगा प्रसारणीय दाब बढ़ेगा यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा ना दोस्तों प्रसारणीय दाब, तो इसका मतलब क्या हुआ, तापक्रम बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए चैनल को पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश जरूर कर लीजिए मेरे पेड़ साथियों। कोई पैसा नहीं लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्री में कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए ललका को दबाइए, मन कीजिए हल्का। चलिए 7 नंबर देखिए स्पेल्टर क्या होता है। तो देखिए स्पेल्टर दोस्तों क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो स्पेल्टर जो होता है दोस्तों ये आपका अशुद्ध जिंक होता है। क्या होता है, स्पेल्टर जो होता है ये आपका अशुद्ध जिंक होता है। तो याद रखेगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेल्टर जो होता है ये आपका अशुद्ध जिंक होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, अशुद्ध जिंक।
चलिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन, आराम से बी नंबर ऑप्शन लगाइए और एग्जाम में घमासान कीजिए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा 8 नंबर। कहा जरा कि निम्नलिखित में से कौन ठोस ठोस समुदाय, देखिए ठोस ठोस दोस्तों समुदाय कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ठोस ठोस जो समुदाय होता है वो आपका संश्लेषित जेम होता है। देखिएगा ठोस ठोस समुदाय कौन सा है, तो यहाँ से ऑप्शन सी मिल जाएगा, यानी कि संश्लेषित जो जेम होगा ये आपका ठोस ठोस समुदाय होगा। ठोस ठोस समुदाय ऑप्शन सी में देख लीजिए, ये आपका दोस्तों ठोस ठोस समुदाय जो होता है ये संश्लेषित जेम होता है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना ठोस ठोस जो समुदाय होगा वो आपका संश्लेषित जेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि पैरासिटामोल होता है। देखिए पैरासिटामोल दोस्तों कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए पैरासिटामोल जो होता है वो पीड़ाहारी होता है। पीड़ाहारी का मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक, यानी कि पैरासिटामोल क्या होता है, दर्द वगैरह उसको कम करता है, तो पीड़ाहारी इसी को कहते हैं। जैसे मार्फिन हो गया, बहुत सा दवाई दोस्तों बाजार में जो कि आपका दर्द है उसको कम करता है, जिसमें पैरासिटामोल इसी को कहा जाता है। पैरासिटामोल क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। तो ऑप्शन ए रखना है पीड़ाहारी, यानी कि पीड़ा को कम करता है, हर लेता है पीड़ा को। ऑप्शन ए याद रखना, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर देते जाइएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लगाइए, पैराहाइड्राइड किसका त्रिज्यक है, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके लगाइए। चलिए देखो पैराल्डिहाइड दोस्तों ये आपका त्रिभुजक जो होता है इथेनॉल का त्रिभुजक है। किसका डियर स्टूडेंट, जो पैराल्डिहाइड जो होता है ये इथेनॉल का त्रिभुजक होता है। इथेनॉल देखिएगा तो ऑप्शन बी में मिल जाएगा, यानी कि पैराल्डिहाइड जो होता है साथियों इथेनॉल का त्रिभुजक होता है। इथेनॉल आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पैराल्डिहाइड जो त्रिभुजक होगा वो इथेनॉल का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से देखेगा डियर स्टूडेंट, तो कहा जरा कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, फटाफट आप लोग आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन है कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए कमरे के ताप पर आपका दोस्तों लिक्विड कौन होता है, फटाफट जल्दी से जल्दी। देखिए पारा जो होता है दोस्तों कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। अगर धातु में पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट्स इन लिक्विड रूम इन टेम्परेचर, तो याद रखना है पारा ऑप्शन बी। चलिए डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, फटाफट जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। देखो डोलामाइट जो खनिज होता है दोस्तों इसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, डोलामाइट जो खनिज होगा दोस्तों वो आपका मैग्नीशियम में पाया जाएगा। मैग्नीशियम देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और धमाल आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन का फटाक से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताएं। देखिए एल्युमिनियम जो होता है उसका मुख्य अयस्क क्या होता है। चलिए जी चलिए बहुत ही अच्छा याद रखेगा। एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो आपका बॉक्साइट होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम जो होता है इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब ये एल्युमिनियम का बात करेगा तो इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है, कैरोलाइट तो होगा नहीं, ये सब तो कोई होगा ही नहीं। तो आपको याद रखना एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट। देखो यहाँ पर SFCX में दोस्तों सल्फर का, देखिए इसमें जो SFCX जो होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या आपका जो होता है दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 होता है। चलिए याद रखेगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए PCl5 का आकृति ज्यामितीय आकृति क्या है। देखिए PCl5 जो होता है उसका ज्यामितीय आकृति क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो इसका जो आकृति होता है ज्यामितीय यानी कि दोस्तों ज्योमेट्रिकल शेप वो आपका ट्राइगोनल होता है। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो होता है PCl5 का दोस्तों स्ट्रक्चर होता है। चलिए बहुत ही अच्छा बात है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाक से। चलिए कहा जा रहा है सबसे प्रबल अम्ल क्या होना है। देखिए कहा जा रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल आप लोग को बतलाना है। देखिए सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो आपका Bl3 होता है। Bl3 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सबसे जो प्रबल अम्ल होता है वो आपका Bl3 होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, Bl3 जो होता है सबसे प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, तो Bl3। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा Bl3। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट याद कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन और पूछा जाता है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया H2+ I2, ध्यान दीजिएगा H2+ क्या है I2, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्या है आयोडीन है, तो 2Hi का सम्मिश्रांक Kp होगा दोस्तों किस पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंड करेगा। चलिए आंसर दीजिए।
चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, तापक्रम पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल आंसर आता हुआ सभी विद्यार्थियों का। टेम्परेचर तापक्रम जो होगा दोस्तों उस पर डिपेंड करेगा। रासायनिक अभिक्रिया के लिए केपी जो होगा उसी पर निर्भर करता है, टेम्परेचर तापक्रम पर। चलिए यहाँ से देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि 96,500 कूलम को दोस्तों CuSO4 के बिलियन से मुक्त करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी कि कॉपर सल्फेट के बिलियन से 96,500 कूलम दोस्तों प्रवाहित करने पर कितना ग्राम कॉपर सल्फेट यानी कि आपका तांबा मुक्त होगा। चलिए बिल्कुल सही बात है डियर स्टूडेंट, 31.76 ग्राम कॉपर मुक्त होगा। तो यहाँ से देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट बी नंबर ऑप्शन 31.76 ग्राम दोस्तों कॉपर सल्फेट मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर में कहा जा रहा है कि FCC घनीय कोष्ठ में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है, यानी कि कितने कोष्ठक से ये साझा करता है, यानी कि FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित जो परमाणु होते हैं कितने कोष्ठक में साझा करता है। तो ये जो होता है डियर स्टूडेंट आपका 4 इकाई कोष्ठक से साझा करता है, यानी कि FCC जो घनीय सालक होता है 200 फलन केंद्रित इकाई सेल, इसमें क्या होता है हर फलन केंद्र जो होता है कितने परमाणुओं से साझा करता है, तो 4 कोष्ठक परमाणुओं से दोस्तों आपका 4 यूनिट से करता है। चलिए रेड लेड कौन है, देखिए रेड लेड आपको बताना। चलिए फटाफट आपको ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आंसर बता दीजिए। देखिए जो आपका रेड लेड होता है आपको दोस्तों वो Pb3O4 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए Pb3O4 ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, यानी कि आपको याद रखना रेड लेड जो होता है आपका Pb3O4 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिनॉल का सूत्र पूछा जा रहा है। देखिए फिनॉल का क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट क्या हुआ, हाँ फिनॉल का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो फिनॉल जो होता है दोस्तों C6 होता है, H6 होता है, ठीक ना डियर C6H5 और यहाँ से OH होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपका चला गया, यानी कि C6H5OH। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, ये फिनॉल का सूत्र होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करेगा तो स्ट्रक्चर पे देख लीजिए 1-2 मिनट 10 सेकंड लगेगा, आराम से देख लीजिए क्या है स्ट्रक्चर, ये आपका होता है OH जोड़ दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिनॉल का सूत्र पूछा तो C6H5OH हो जाएगा, जो कि फिनॉल का सूत्र हो जाएगा। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश नहीं किया फटाफट कर लीजिए, और साथ में PDF नोट्स के लिए यहाँ पर नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना है। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि CH3OCH2 का IUPAC नेम क्या है। देखिए इसका IUPAC नेम पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर CH3OCH2F5 का दोस्तों IUPAC नेम पूछा जा रहा है। देखो काम वाला कार्बन ऑक्सी में तो कितना काम कार्बन है, 1 गो है, यहाँ पर 2 गो है। तो काम वाला कार्बन ऑक्सी में तो यहाँ पर देखिएगा सूत्र तो मिथॉक्सी हो जाएगा, और लास्ट में आपका इथेन दिख रहा है, तो मिथॉक्सी इथेन कहाँ पर दिया गया है, काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो यहाँ पर मिथ है तो ये मिथॉक्सी हो जाएगा। मिथॉक्सी लास्ट में क्या इथेन है, तो मिथॉक्सी इथेन कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं मिथॉक्सी इथेन है। मिथॉक्सी इथेन डी नंबर, यानी कि कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि मिथॉक्सी इथेन हमको ढूंढना था, कोई ऑप्शन में नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, है ये नहीं है तो क्या करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज होता है। देखिए ग्लूकोज क्या होता है, फटाफट देखिए ग्लूकोज होता है दोस्तों ये आपका हेक्सोज होता है। क्या होता है, हेक्सोज, यानी कि आप लोग को याद रखना ग्लूकोज जब भी बात आएगा तो आपको याद रखना ये हेक्सोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है, हेक्सोज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सोज। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कमी से दोस्तों रिथौंदी होता है। देखिए कौन सा कमी है दोस्तों, कौन सी कमी से विटामिन जो होता है रिथौंदी हो जाता है। तो देखिए विटामिन ए से आपका रिथौंदी होता है। क्या डियर स्टूडेंट, विटामिन ए से रिथौंदी। और विटामिन बी अगर आपसे पूछेगा तो बेरी, अगर विटामिन सी पूछेगा तो रिकेट, और विटामिन डी पूछेगा, विटामिन सी से अस्कारबी, विटामिन डी पूछेगा तो रिकेट। तो याद रखना विटामिन ए पूछा तो विटामिन ए के जो कमी होता है दोस्तों वो आपका दृष्टिहीनता, यानी कि दोस्तों रिथौंदी हो जाता है। तो ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, फटाफट आंसर। देखिए पी ब्लॉक का जो तत्व नहीं है, देखो यहाँ पर गलत थोड़ा सा लिखा गया, क्या होगा, फटाफट आंसर है। पी ब्लॉक का तत्व नहीं है तो मैग्नीशियम तो नहीं है। चलिए यहाँ पर एशियन तो है, एल्युमिनियम भी है, लेड भी है। चलो जी बहुत अच्छा, मैग्नीशियम। सर जी हमको एमपी में भी यही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे डी स्टूडेंट एमपी बोर्ड में भी। चलिए यहाँ से H2SO4 क्या होगा, देखिए यहाँ से H2SO4 जो होता है ये आपका द्विवाष्पिक अम्ल होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। H2SO4 जो होता है ये अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और ये जो होता है द्विवाष्पिक अम्ल होता है। तो अम्ल देख लीजिएगा तो ऑप्शन ए में दिख जाएगा।
देखिए NaOH यानी कि चलिए बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किसे कहा जाता है? देखिए कॉस्टिक सोडा को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, यानी कि कॉस्टिक सोडा कहे तो सोडियम क्या, कॉस्टिक सोडा कहे तो बहुत अच्छा, कॉस्टिक सोडा का तो सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखेगा। तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन ये हो जाएगा। बहुत ही कमाल कमाल का क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर से फ्रेश कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या है? देखिए जो मोल क्रिस्टल जो तंत्र होते हैं दोस्तों, उसका जो संख्या होता है वो आपका 7 होता है। कितना होता है? मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या की बात करें तो 7 होता है। ज्यादा पूछेगा तो आपको याद रखना 14 होता है। अगर घाना कारण पूछेगा तो 3 को। तो यहाँ से क्या पूछा है? द नंबर ऑफ द बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, तो याद रखना है 7 होता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो ऑप्शन सी। चलिए यहाँ से देखिएगा 30 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों कि क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए इज नॉट इक्वल टू वाई और बी इज नॉट इक्वल टू सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी है। तो 90 डिग्री का पैमाना पैरामीटर में वर्तमान रहता है। तो देखिए ये जो पैरामीटर होता है दोस्तों आपका ऑर्थोरोम्बिक में काम करता है। किसमें डियर सुनो? यानी कि ऑर्थोरोम्बिक, इसमें सबसे ज्यादा आपका दोस्तों स्थान भी होता है ऑर्थोरोम्बिक में। ये भी बात याद रखिएगा। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? देखिए फटाफट लगाइए, जल्दी से जल्दी लगाइए। कौन अनुसंख्या गुणधर्म बिलियन का नहीं है? देखिए क्वांटनांक कौन है? हिमांक अपनयन का दोस्तों ये सब क्या है? आपका अनुसंख्या गुणधर्म। भास्प दाब का अपेक्षित अपनयन ये भी आपका अनुसंख्या गुणधर्म है। लेकिन प्रकाश ये जो क्रियाशीलता होता है ये आपका अनुसंख्या गुणधर्म नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन क्या याद रखना है? डी नंबर, यानी कि अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता है जो कि अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम क्या होता है? देखिए फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का जो नियम होता है दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का नियम है वो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित होता है। इलेक्ट्रोलाइट पूछे तो विद्युत अपघात, तो यहाँ पर देखिएगा। चलिए यहाँ से विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि फैराडे सेकंड लॉ दोस्तों आपसे पूछेगा तो आपको याद में रिलेट करेगा। तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, आप फटाफट आंसर लगाइएगा, जल्दी से जल्दी लगाइएगा। कहा जरा कि P2O5 क्या है? देखिए P2O5 दोस्तों क्या? फटाफट लगाइए। P2O5 दोस्तों क्या? फटाफट जल्दी से जल्दी एकदम धमाल और कमाल कीजिए, भौकाल मचा दीजिए आंसर देख करके। चलिए बहुत ही अच्छा। यानी कि दोस्तों P2O5 जो होता है ये आपका अवशोषक होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? अवशोषक। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अवशोषक। तो याद रखना है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि P2O5 जो होता है ये आपका अवशोषक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अवशोषक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि जिंक वैलेंट अयस्क का संधान किस विधि से किया जाता है? देखिए जिंक वैलेंट जो होगा दोस्तों उसका अयस्क का संधान किस विधि से किया जाता है? तो याद रखिएगा जिंक वैलेंट जो होता है दोस्तों उसको हम लोग फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा तैयार करते हैं। यानी कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो जिंक अयस्क को फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये सब प्रश्न एग्जाम में ऑलरेडी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको याद रखना है। ठीक ना डियर? एग्जाम में एकदम भौकाल कतई जहर क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ये 400 ऑब्जेक्टिव पूरा मिले। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि कॉपर का पाइराइट का सूत्र क्या होता है? देखो कॉपर पाइराइट दोस्तों कॉपर का अयस्क होता है, क्यूपराइट भी होता है और भी बहुत कॉपर ग्लास वगैरह ये सब कॉपर का अयस्क होता है। लेकिन कॉपर पाइराइट का सूत्र पूछा जा रहा है और इसका जो सूत्र होता है सीधे ध्यान दीजिएगा CuFeS2 होता है। तो यहाँ से देखिए CuFeS2 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। CuFeS2 जो होता है कॉपर पाइराइट, इनकी फॉर्मूला ऑफ द कॉपर पाइराइट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही कमाल का चुनिंदा क्वेश्चन है, सीधे आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो पूरा का पूरा क्लियर रखना है। चलो फे खंड का तत्व नहीं है। देखिए पे खंड का तत्व नहीं है तो बेरिलियम। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथ, फे खंड का तत्व नहीं है तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए सबसे प्रबल अम्ल कौन है? देखिए सबसे प्रबल अम्ल जो है दोस्तों वो कौन है? देखिए सबसे प्रबल जो अम्ल जो होता है दोस्तों वो आपका HI होता है। HF नहीं होता, नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं है HBr। तो आपको याद रखना HI जो होता है दोस्तों सबसे प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों?
ए चॉइस होता है सबसे प्रबल अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है संकानवन श्रेणी का सदस्य नहीं है। देखिए संकानवन श्रेणी का सदस्य नहीं है तो आपको याद रखना मैग्नीशियम जो हो जाएगा उसको आपको याद रखना, मैग्नीशियम जो था संकानवन श्रेणी का सदस्य नहीं है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। संक्रमण तत्व का सदस्य का श्रेणी नहीं है तो आपका मैग्नीशियम नहीं है। बाकी आप लोग फेरम लोहा का देखोगे तो प्रथम संक्रमण श्रेणी 21 से 30 होता है, तो स्कैडियम से जिंक तक होता है, जिसमें क्रोमियम भी आ जाता है, लोहा भी आ जाता है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन से याद रखना, या आपका प्रथम संक्रमण की आप लोग का ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज का अवयव नहीं है। चलिए देखिए मैग्नीज है तो मैग्नीज में आपका होता है, देखिए डी नंबर में आपको मैग्नीज दिख रहा है तो ये आपका 25 होता है, तो ये भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। चलिए एकल सैकराइड, देखिए एकल सैकराइड क्या है मेरे प्यारे साथियों, फटाफट आंसर फ्रुक्टोज होता है दोस्तों। क्या होता है आपका एकल सैकराइड नहीं होता है, क्या होता है फ्रुक्टोज होता है ना, ये आपका एकल सैकराइड नहीं होता है। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, डियर स्टूडेंट फ्रुक्टोज हो जाएगा, ये आपका एकल सैकराइड नहीं है, तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश नहीं किया है फटाफट कर लीजिए। चलिए यहाँ से देखिएगा रिठौंदे किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए रिठौंदे जो है दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है, फटाफट आंसर। देखिए विटामिन जो होता है दोस्तों रिठौंदे का जहां तक बात है तो वो आपका, चलिए बहुत अच्छा, विटामिन ए की कमी से रिठौंदे होता है, शुरू में बताएं। चलिए प्राकृतिक रबर कौन है, देखो आइसोप्रीन जो होता है दोस्तों ये प्राकृतिक रबर, इनकी प्राकृतिक रबर जो नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, तो याद रखना आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है, किसका डियर आइसोप्रीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटॉल का उपयोग किया जाता है, डिटॉल का जो यूज किया जाता है मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। किस रूप में, यानी कि डिटॉल होता है इसका यूज जो किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। चलिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का आ जा रहा है कि वैद्युत अपघट्ट के इलेक्ट्रॉन जिस घोल से प्रवेश करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो देखो इसको हम लोग कैथोड कहेंगे, यानी कि विद्युत अपघटने से इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है तो उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे डिएशन, कैथोड। चलिए यहाँ पर देखिए कौन है दोस्तों, विद्युत विच्छेदन का क्रिया द्वारा नहीं होता, इनके विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, लोहा नहीं होता है, जबकि ये सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम जो है विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा दोस्तों संपन्न होता है, लेकिन लोहा ये नहीं होता है। चलिए यहाँ पर H2 में आपका सल्फर का ऑक्सीजन, सल्फर का ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है H2 का। चलिए बहुत अच्छा, 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए आंसर दीजिए फटाफट। अनुचुंबकीय का बात पूछा है तो आपको पता है अनुचुंबकीय जो होता है NiC4 होल ट्वाइस, ये हम आपको कई बार बतलाएं और कई बार एग्जाम पूछा है। चलो मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलीय क्लोएच के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, तो ये आपका एल्केन देगा। एल्केन का मतलब कोई एल्केन समूह देगा, CN2 का होगा, यानी कि इसका दुगना होगा, यानी कि कार्बन का दुगना हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार से आपका अवयव होगा मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न। चलिए यहाँ से देखिए बड़े पैमाने पर दोस्तों आपका मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, तो ये पाइरीनियस अम्ल से बनाया जाता है, बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिए कहा जाए स्वार्धिक अम्लीय कौन होता है, तो एम क्लोरोफिनॉल होता है, ये स्वार्धिक अम्लीय होता है। कौन होता है, एम क्लोरोफिनॉल होता है, ये स्वार्धिक अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे साथियों, फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। प्राइमरी एमीन, देखिए प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो एल्डिहाइड बनता है, दूसरा से कीटोन बनता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, प्राइमरी एमीन। चलिए इसका आप लोग आंसर खोजेंगे, आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, एल्डिहाइड, दूसरा से कीटोन, तीसरा से कुछ नहीं होता है। चलिए याद रखेगा, नहीं डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है C6H96 में दोस्तों किसके द्वारा, यानी कि ये जो आप लोग का जो अवयव देगा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों के लिए हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अनुसूत्र के द्वारा। चलिए यहाँ से आपको क्या करना है डियर, अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF पर नोट्स लेना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा, बस आपको इस नंबर पर कॉल करना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल कीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है, कॉल किए डियर स्टूडेंट, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। सो फटाफट आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके डियर स्टूडेंट घंटे को फ्रेश कर लीजिए और इस नंबर को डायल कीजिए और संपर्क कीजिए। देखिए नाम भी नीचे दिख रहा है, साथ में चैनल का नाम भी दिख रहा है, तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर कीजिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि 100% लर्नने की गारंटी है, खाली आप लोग मेहनत कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।